नमस्कार। हम कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने अध्ययन किया कि पार्वती की माता मेनका अपनी पुत्री पार्वती को यह कहकर मना करती है तपस्या के लिए कि हे पुत्री, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है, तुम तपस्या मत करो, क्योंकि जिस प्रकार से शीर्ष का कोमल पुष्प भंवरों के भार को तो सहन कर सकता है किंतु पक्षियों के भार को सहन नहीं कर सकता, उसी प्रकार से तुम्हारा जो यह कोमल शरीर है तपस्या को सहन नहीं कर पाएगा। इसके पश्चात देखिए आगे जो हमारा पद्य है, इति ध्रुवे छामनुशासति सुतां शशाकमेनाननियन्तुमुद्यमात् क ईप्सितार्थ स्थिरनिश्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतिपयेत्। अर्थात इति इस प्रकार से, ध्रुवेच्छाम, ध्रुव अर्थात स्थिर इच्छा, तो ध्रुव इच्छा का तात्पर्य हुआ स्थिर निश्चय वाली अर्थात पक्के मन वाली। अनुशासती सुताम, अपनी सुता पुत्री को अनुशासती उपदेश देती हुई, तो जो माता मेनका है अपनी पुत्री पार्वती को जो स्थिर निश्चय वाली थी उसको उपदेश देती हुई शशाक मेना नहीं सकी, उपदेश देने पर भी उसको नहीं कर सकी, क्या नियंतुम हठाने को, उद्यमात जो उसका संकल्प था। तो इस प्रकार से माता मेनका अपनी पुत्री पार्वती को जो स्थिर निश्चय वाली थी उसको अपने संकल्प से हटाने में शशाक न समर्थ नहीं हुई। क ईप्सितार्थ, क कौन, ईप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मन है। ईप्सित का तात्पर्य है इच्छित, ईप्सितार्थ इच्छित या इष्ट अर्थ, स्थिर निश्चयम जो अपने इच्छित वस्तु या व्यक्ति है उसको प्राप्त करने में जो स्थिर निश्चय वाला दृढ़ निश्चय वाला जो मन है। तो इस प्रकार से ईप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मन है, इसका तात्पर्य हुआ कि इष्टार्थ अपने प्रिय व्यक्ति या वस्तु की को प्राप्त करने वाला जो दृढ़ निश्चय वाला जो मन है उसको, और पयश्च और जल को, निम्न अभिमुखम जो कि नीचे की ओर जिसका ढलान है, जिसका ढलान नीचे की ओर है, ऐसे जल को प्रतिपयेत रोक सकता है कह कौन। तो इस प्रकार से कि जो व्यक्ति जिसने पक्का निश्चय कर लिया है, ऐसे दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति के मन को और नीचे की ओर बहते हुए जल को कौन रोक सकता है। तो देखिए हमने इस पद्य में देखा कि मेनका कई प्रकार से पार्वती को समझाती है लेकिन फिर भी वह तपस्या के लिए शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अटल निश्चय वाली होती है। तो इस प्रकार से पार्वती की माता मेना ने अपनी पुत्री पार्वती को अनेक प्रकार से समझाया बुझाया किंतु वह पार्वती को अपने कठोर तप करने के निश्चय से तनिक भी विचलित न कर सके। जैसे नीचे ढाल की ओर जाते हुए जल के प्रवाह को किसी भी दशा में संभव नहीं है कि रोक पाए, वैसे ही अभिष्ट प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय लेने वाले मन को भी उस ओर से हटाना संभव नहीं है। इसके पश्चात हमारा पद्य है, अथानुरूपाभिनिवेशितोषिणा कृताभ्यनुज्ञा गुरुणा गरीयसा प्रजासु पश्चात् प्रथितं तदाख्यया जगाम गौरी शिखरं शिखंडीमत्। अर्थात अथ का तात्पर्य है अनंतर, इसके पश्चात। अनुरूप अपने समान,
अभिनिवेश अर्थात योग्य वर, तोषिणा से प्रसन्न, तो अपने समान अर्थात योग्य वर में आसक्त होने से प्रसन्न। कृत अभ्यनुज्ञा, जिसने आज्ञा ले ली है अर्थात कृत कर दी गई है, अभ्यनुज्ञा आज्ञा दे दी गई है। गुरुणा पिता से, गरीयसा पूज्यतम, तो पूज्य पिता जो हिमालय है, पार्वती के पिता, उनसे तपस्या करने की अनुमति ले ली गई है। प्रजासु प्रजाजनों में, पश्चात उसके बाद, प्रजाजनों में उसके बाद, प्रथितम अर्थात प्रसिद्ध हुआ, तदाख्या उसके नाम से, प्रजाजनों में उसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्या, जगाम को गई, गौरी शिखरम, गौरी शिखर नाम से, शिखंडी मत जो मयूरों से युक्त था, अर्थात पार्वती जहाँ पर जिस शिखर पर तपस्या करने गई वह जो शिखर था मयूरों से युक्त था, वहाँ पर मोर थे। तो पिता की आज्ञा लेने के पश्चात पार्वती जिस शिखर पर जाकर तपस्या की वह जो शिखर है, उसके बाद में भी प्रजा में, लोगों में गौरी के नाम से ही, गौरी शिखर नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए कि पार्वती की सखी के द्वारा जब उनके पिता हिमालय को यह ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री की इच्छा शिव जैसे योगी पति को प्राप्त करने की है, तब उन्होंने संतुष्ट होकर अपनी पुत्री को उसकी इच्छा अनुसार तप करने की अनुमति प्रदान कर दी। वे भी आज्ञा प्राप्त कर अपनी अभिष्ट सिद्धि की पूर्ति के लिए हिमालय पर्वत के एक ऐसे शिखर पर गई जो बाद में उन्हीं के नाम से अर्थात गौरी शिखर नाम से लोक में प्रसिद्ध हो गया। देखिए जो शिखर है, चोटी है, उसको शिखंडी मत अर्थात जो शिखंडी मत शब्द है वह शिखर का विशेषण है कि वह शिखर जिसे पार्वती ने अपनी तपस्या के लिए चुना था, मोरों से युक्त था। उस स्थान पर हिंसक जंतु नहीं रहा करते थे, अतः यह स्थल तपस्या की दृष्टि से उत्तम था। उसके पश्चात जब पार्वती कठोर तपस्या करने लगी, उसका वर्णन है, देखिए। यथा प्रसिद्धै मधुरं शिरोरुहै जटाभिराप्येवमभूतदाननं न षट्पदश्रेणिभिरेव पंकजं सशैवलासंगमपि प्रकाशते। देखिए यथा जिस प्रकार से, प्रसिद्ध, सुसज्जित, मधुरम और सुंदर था, शिरोरुहै अर्थात केशों से, तो अर्थात बालों से, केशों से जो सुंदर और सुसज्जित लगता था, जटाओं से भी, अपि एवं अभूत उसी प्रकार सुंदर दिखाई देता था, तदाननम उसका आनंद अर्थात चेहरा। तो यहाँ पर पार्वती की तपस्या की स्थिति का वर्णन किया गया है कि उसका चेहरा जिस प्रकार से उसके सुसज्जित केशों से सुंदर लगता था, उसी प्रकार से जो तप करने के कारण जो उसकी जटाएं, जो केश है जटाओं के रूप में बढ़ गए थे, तो जटाएं भी उसी प्रकार से उसके चेहरे को सुसज्जित बनाती थी, सुंदर बनाती थी। क्योंकि न षट्पद श्रेणी भी एव पंकजम, पंकजम पंके जायती थी, पंकजम अर्थात जो कमल का पुष्प है, पंख में उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न होने के कारण उसका नाम पंकज है। न षटपद श्रेणी भी एव, न केवल षटपद कहते हैं भ्रमर को, भंवरे को, तो जो कमल का पुष्प है केवल भंवरों से ही सुंदर नहीं दिखता, अपितु सशैवलासंगम अपि अर्थात सिवार के साथ भी प्रकाशते सुंदर सुशोभित लगता है। तो उस पार्वती का मुख जिस प्रकार सजे हुए केशों से सुशोभित लगता था, उसी प्रकार जटाओं से भी सुंदर प्रतीत होता था,
क्योंकि कमल का पुष्प केवल भ्रमर पंक्तियों से ही सुशोभित नहीं होता है, अपितु सिवार के साथ भी सुशोभित लगता है। देखिए, तपस्या का आचरण करने से पूर्व पार्वती के बाल जैसे पुष्पादि अलंकरणों से सुसज्जित होने पर सुंदर लगा करते थे। जटाओं को धारण कर लेने पर भी उनके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आई थी, क्योंकि उसका प्राकृतिक सौंदर्य ही इतना आकर्षक और मनोहर था कि उसे सजाने के लिए किसी बाह्य अलंकार के साधनों की आवश्यकता नहीं थी। अतः पार्वती का सौंदर्य इन जटाओं के धारण कर लेने से भी कुछ वृद्धि को ही प्राप्त हो रहा था। वस्तुतः मनोहर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं हुआ करती है। जैसे कमल का फूल केवल भ्रमरों से ही सुशोभित नहीं हुआ करता है, अपितु सिवार से युक्त होने पर भी वह उतना ही मनोहर प्रतीत हुआ करता है। क्योंकि जटाओं से जिन केशों को काटा छाटा नहीं जाता, अर्थात जटाएं, तथा जो स्वाभाविक रूप से बढ़ते रहा करते हैं, वस्तुतः पार्वती का स्वाभाविक सौंदर्य जटाओं को धारण कर लेने पर भी पूर्ववत ही बना रहा, क्योंकि मनोहर आकृतियों के लिए सभी वस्तुएं अलंकार बन जाया करती है।